यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों, पास्टर प्रचारकों और युवा मित्र साथियों, हमारे सारे मेंबर्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस वचन की सभा में। और आज मैं एक विषय लेकर आया हूँ, विश्वास। मेरे प्रियो, विश्वास ऐसा चीज है जो हमें हर एक जगहों पर हमारी सहायता करता है। यीशु मसीह ने कहा है, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। विश्वास के द्वारा हमने ये जाना कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अपना अंतिम रक्त बहाया। पिता ने हमारे खातिर प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हम पापों की क्षमा उससे प्राप्त करके हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। तो आए, विश्वास कैसा होना चाहिए हमारे जीवन में। विश्वास का एक उदाहरण हम देखते हैं लूका के 17 अध्याय के उसके 5वें वचन में। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, तब प्रभु के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा। हालेलुया। हमारा विश्वास मसीह में जड़ पकड़ते जाना चाहिए, क्योंकि जैसे विश्वास कमजोर होता है, शैतान अटैक करता है हमारे जीवन में और हम प्रभु से, वचन से, आशीषों से हम दूर होते जाते हैं। हालेलुया। तो हमारे विश्वास को बढ़ाना है। क्या करना है? हमारे विश्वास को बढ़ाना है मसीह में। तो यीशु ने विश्वास को मजबूत करने के लिए क्या उदाहरण दिया है, देखिए लूका के 17 अध्याय के 5वें वचन। जब उसके प्रेरितों ने, उसके चेलों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वह तुम्हारे लिए हो जाता, वो तुम्हारी मान लेता। यीशु मसीह ने हर पुस्तकों में ये बातें लगभग कही है विश्वास के बारे में। एक जगह हम पाते हैं, किस पहाड़ से तुम कहते कि यहां से उखड़ के समुद्र में जा लग, तो ये तुम्हारी बात मान लेता और ये तुम्हारे लिए हो जाता। क्या हो जाता? ये बात तुम्हारी मान लेता और ये हो जाता। किसके अनुसार हमारा विश्वास को मजबूत करने के लिए बोल रहे यीशु मसीह? राई के दाने के बराबर। कि अगर राई के दाना के बराबर भी अगर तुम्हारे अंदर विश्वास होता तो क्या होता? ये जो पेड़ है, ये जो पहाड़ है, समुद्र में जा लगता। हालेलुया। हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर होना चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह राई के दाने को ही क्यों चुना? यहां तो बड़े बड़े उदाहरण थे, पत्थर थे, ईंट थे, लोहा थे। हालेलुया। उसका भी उदाहरण दे सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने एक छोटे से राई के दाने के ही क्यों चुना? राई का दाना यह साबित करता है कि तुम छोटे हो चाहे बड़ा, अंदर से तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। राई का दाना देखने में एक छोटा है, लेकिन उसे अगर तुम हाथ से कुचलना चाहो, तोड़ना चाहो, ये छोटी सी राई का दाना तुम्हारे हाथ से नहीं कुचलाएगा बिना उसे ठोस चीज से मारे। और उसी पे एक पेन ले लेते, एक लकड़ी लेते, और लकड़ी और पेन को तुम तोड़ना चाहते तो वह टूट जाता। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी है, जो पेन है, वो बाहर से अच्छा दिख रहा है, मजबूत दिख रहा है, लेकिन अंदर से क्या है? वह खोखला है। राई का दाना अंदर से मजबूत है, लेकिन वह क्या है? छोटा है, लेकिन अंदर से वह खोखला नहीं है, अंदर से वह भरा हुआ है। हालेलुया। यहां पास प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तुम्हारा विश्वास अंदर से मजबूत होना चाहिए। हम तो मुंह से हे प्रभु कहते हैं, लेकिन हमारा मन प्रभु से कितना लगा हुआ है, यह हमें जांचने की आवश्यकता है। हम उसके वचन से कितना प्रेम करते हैं, हमें यह अपने आप को जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारा मन प्रभु यीशु से जुड़ा होना चाहिए। जिस प्रकार से हम होठों से प्रभु प्रभु कहते हैं, हमारा हृदय भी उससे मिला होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो मुझसे प्रेम करेगा और जो ये कहता है मैं
प्रभु तुझसे प्रेम करता हो वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और जो आज्ञाओं को मानेगा वह व्यक्ति मुझसे प्रेम करेगा। हम पिता को कैसे साबित करते हैं, प्रभु यीशु कैसे साबित कर सकते हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं? हम कहते हैं प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन साबित कैसे करेंगे? हालेलुया। हम किसी व्यक्ति को साबित कर सकते हैं, जता सकते हैं कि मैं तेरे लिए करता, मैं तेरे लिए वो करता, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लेकिन यीशु को कैसे बताएंगे? वो तो अदृश्य है, वो हमें दिखता नहीं है, वो हमारे हृदय के अंदर रहता है, वो पवित्र आत्मा द्वारा बातें करता है। तो हम साबित कैसे करें कि हम उससे प्रेम करते हैं? साबित करने का केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग उसका वचन। अगर हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो हम यह बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रभु मैं तेरे इस वचन से प्रेम करता हूं, मैं तेरे इस वचन से प्रेम करता हूं, मैं इस पे चलता हूं, जो बातें तूने बताया है मैं उसके पीछे लगे रहता हूं, मैं तेरे वचन को, मैं तेरी आज्ञाओं को अपने हृदय की पटिया पर लिख के रखा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। हम प्रार्थना तो करते हैं प्रभु यीशु से, लेकिन प्रार्थना का उत्तर मिलता नहीं है, तो फिर बोलते हैं प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है प्रार्थना का उत्तर? क्योंकि तुम प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हो। हालेलुया। और प्रभु के पीछे चल रहे हैं, फिर भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो विश्वास करें प्रभु उससे बेस्ट आपको देगा आने वाले दिनों में। हालेलुया। अगर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं और दुख उठा रहे हैं तो हम धन्य हैं। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप उन आंसुओं को प्राप्त करें जो हमारे लिए रखा है, इसीलिए आपके जीवन में अपने सारे हथियारों को भेज रहा है। लेकिन उससे डरना नहीं, विश्वास में कायम रहना। थोड़ी देर दुख उठाने के बाद परमेश्वर तुम्हें आप ही सिद्ध करेगा, बलवंत करेगा, स्थिर करेगा और तुम्हें आशीषों से भरपूर करेगा। हालेलुया। हम सिद्ध और बलवंत हो जाएं उसके वचन के अनुसार चलकर। शैतान के चालों से हमें डरना नहीं है, बल्कि उस पे हम जय पाना इस वचन के द्वारा। हमारा परमेश्वर है, जय की ओर, जय की उत्सव में लिए फिरने वाला परमेश्वर हमारे संग संग है। शैतान की हर एक चाले रौंद दो यीशु के नाम में, उसके सामर्थ्य के द्वारा। वो हरा हुआ दूत है, हम उसे हरा सकते हैं इस वचन के द्वारा। उसकी युक्तियों को असफल कर सकते हैं इन वचनों के द्वारा। तो आज से अपने विश्वास को मजबूत करो। राई के दाने के बराबर यहां कहता है, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। इस पहाड़ से कहते तो समुद्र लग जा, ये तुम्हारी बात मान लेगा। आज समस्याओं को यीशु के नाम में झिड़काओ। ऐ समस्या, मैं यीशु के नाम में तुझे आगे आता हूँ। ऐ बीमारी, मैं तुझे यीशु के नाम में आगे आता हूँ। निकल यहाँ से, बाहर जा। मेरे जीवन में, मेरे घरों में तेरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे घर में, मेरे जीवन में यीशु मसीह रहता है। आज हम प्रार्थना करें। आए मेरे प्रिय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए कि राई के दाने के बराबर पिता आप विश्वास हमारे अंदर मजबूत करने जा रहे पवित्र आत्मा के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज से इस वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता करें। इस वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी अगुवाई प्रदान करें पिता। इस वचन के अनुसार चलने के लिए पिता ओ प्रभु जी हमारी मदद करे खुदावन। ओ हालेलुया। ये वचन पिता जहां बोया गया, जिसके हृदय बोया गया, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। हाँ प्रभु जी, हमें सामर्थ दे कि पिता हम हर एक परिस्थितियों में आपको थामे रहे और शैतान की हल्कियों को असफल कर सके। आपने कहा है थोड़ी देर दुख उठाने के बाद तुम्हें अपने आप सिद्ध करूंगा, बलवंत करूंगा, स्थिर करूंगा। हाँ पिता, आने वाले दिनों में आप हमें आशीष करने जा रहे हैं, हमें बलवंत करने जा रहे हैं, हमें फलवंत करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं, सुन दे, आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हम विश्वास करें प्रभु हमें आशीष दे चुका है, हम इस वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएं। अब इस वचन को अपने हृदय पटिया पर हम लिखने वाले हो जाएं। प्रभु हमें आशीष देने के लिए तैयार है। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।